अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं कामरान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कुल इलेक्ट्रिकल पॉइंट। आज ये माइक्रोवेव ओवन है जो कि ऑन नहीं हो रहा। इसकी जो प्रॉब्लम है वो हम चेक करेंगे कि ऑन क्यों नहीं हो रहा और ना ऑन होने की वजह और इसकी वजूहात पे हम डिस्कस करेंगे क्या मसला है इसका। ठीक है, चलिए अब इसकी बैक साइड उतार लेते हैं, इसके स्क्रू वगैरह खोल लेते हैं और इसके बाद फिर इस पर मज़ीद डिस्कस करते हैं। ठीक है गाइस, मैं ये माइक्रोवेव ओवन को ओपन कर चुका हूँ और अपने साथ मैंने ये एक मीटर रख लिया हुआ है। तो मल्टीमीटर है ये हमारा डिजिटल मल्टीमीटर। तो इसे चेक करने के लिए इसे मैंने ओपन कर लिया। तो साथ साथ मैं आपको दिखाता जाता हूँ। नज़र आ रहा है, बिल्कुल नज़र आ रहा है। तो से मुकम्मल चेक करने का तरीक़ाकार भी मैं आपको बताता जाता हूँ कि अगर ये ऑन नहीं हो रहा तो क्या वजूहत है और किस वजह से ये सारा मसला हो रहा है। ठीक है, चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये फ्यूज़ लगा होता है, ये आपको नज़र आ रहा है ये फ्यूज़। तो हम इस फ्यूज़ को चेक कर लेंगे। गाइस ये फ्यूज़ जो है ना, सबसे पहले तो पहला मसला हमें मिल गया कि हमारा फ्यूज़ ही बर्न हो चुका हुआ है। ये जला हुआ भी नज़र आ रहा है जी, बिल्कुल ये देखें ज़रा, जला हुआ आपको नज़र आ रहा है, जल चुका अंदर से बिल्कुल। और इस वजह से ये फ्यूज़ जो है ना, क्या कहते हैं कि माइक्रोवेव ओवन ऑन नहीं हो रहा था। खैर हम आगे वजूहत देखते हैं कि इसका फ्यूज़ जला तो जलने की क्या वजूहत थी। ठीक है, तो आपको मैं प्रॉपर तरीक़ेकार आगे का भी बता देता हूँ। सबसे पहले तो हमने ये फ्यूज़ चेक कर लिया, उसके बाद हमने ये भी चेक कर लेते हैं। ये हमारा ठीक है। ठीक है, और जलने की वजूहत क्या हो सकती है, हम आगे का चेक करते हैं सर्किट। आगे हम क्या करेंगे, ये ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर पे हम जाएंगे यहाँ पे और ट्रांसफार्मर के साथ साथ हम ये देखेंगे कि ये शॉर्ट तो नहीं हो चुका हुआ। ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है गाइस, इसकी प्राइमरी वायर जो है वो बिल्कुल ठीक है। ये ठीक होने के बाद हमने क्या करना है कि ये हमने लूप लेनी है, ये वाली। इसकी जो है अर्थ की जो लूप है हमने वो चेक करनी है। इसे हम उतार लेते हैं, फटाफट इसे उतार लेते हैं, ऐसे नहीं। ये उतार ली है और ये इसके अंदर होती है जो अर्थ की लूप होती है एक, वो देखेंगे और बॉडी के साथ देखेंगे इसे। ये बिल्कुल ठीक है, इसकी फ्रिक्वेंसी 100 फ्रिक्वेंसी इसकी शो करवा रहा है, ये बिल्कुल ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे कि हम इसकी बाकी के ये चेक कर लेते हैं। गन, अगर ये गन शॉर्ट हो आपस में तो फिर भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। ये इसकी फ्रिक्वेंसी यहाँ पे शो नहीं हो रही, जिसका मतलब है ये यहाँ से बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे देख लें कि आपकी इसकी जो होल्डर है, होल्डर के जो थिमल्स हैं वहाँ पे ये बिल्कुल ठीक है और बॉडी के साथ भी बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब है कि इसका कोई प्रॉब्लम नहीं, कि हमारी गन ओके है। अब हमारी दो चीज़ें रह गई हैं, इसका जो कैपेसिटर है और इसका डायोड है, हम वो देख लेते हैं। बाकी हमारा काम ओके हो चुका हुआ है। हम क्या करते हैं कि इसे हम वापस लगा देते हैं, इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है गाइस, मैं इसके करीब कर चुका हूँ। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसका डायोड है, ये नज़र आ रहा है आपको, ये बिल्कुल ये वाला। तो हम इसे चेक कर लेते हैं। अगर तो इसकी फ्रिक्वेंसी, मैं इसे करीब करता हूँ ज़रा, देखें। अगर इसकी फ्रिक्वेंसी या बीप से चल जाए तो इसका मतलब है कि ये चीज़ इसकी ख़राब है।
तो इसका मतलब है कि ये हमारा डायोड ठीक है, इसमें बिल्कुल फ्रिक्वेंसी शो नहीं हो रही, ये हमारा बिल्कुल ठीक है, ये इसे बॉडी के साथ शॉर्ट नहीं होना चाहिए। अगर ये बॉडी के साथ शॉर्ट हो तो फिर भी हमारा फ्यूज़ जलने का बड़ा चांस बन जाता है। हमारी ये बिल्कुल जो फ्रिक्वेंसी है, इसमें गाइस आप देख रहे हैं किसी किस्म की फ्रिक्वेंसी शो नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि हमारा डायोड भी ठीक है। तो हमारा तकरीबन सर्किट अभी तक तो ठीक है। अब प्रॉब्लम क्यों है कि फ्यूज़ इसका क्यों जल जाता है, तो इसे हम वापस लगा देते हैं। खैर, हम सबसे पहले तो इसका कैपेसिटर रह गया, कैपेसिटर इसका देख लें कि कैपेसिटर इसका जो है इसकी फ्रिक्वेंसी चेक कर लेते हैं। नज़र आ रहा है आपको, बिल्कुल इसके साथ ही इसका कैपेसिटर होता है और कैपेसिटर इसका फ्रिक्वेंसी शो कर रहा है, तो इसका मतलब है इसका कैपेसिटर ख़राब है। तो मैं लिहाजा कैपेसिटर बाहर निकाल के ना तो फिर आपको मैं दोबारा चेक करवाता हूँ। ठीक है गाइस, मैं कैपेसिटर को बाहर निकाल चुका हूँ। तो अब हम क्या करते हैं कि इसकी फ्रिक्वेंसी चेक कर लेते हैं। तो आपको मीटर पे आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, बिल्कुल इसमें फ्रिक्वेंसी शो नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें फ्रिक्वेंसी शो हो जाए तो इसका मतलब है कि ये ओपन हो चुका हुआ है या ख़राब हो चुका हुआ है। तो लिहाजा मेरे पास एक और कैपेसिटर है, मैं आपको उससे मैं समझा भी देता हूँ कि इसमें कैपेसिटर का जो फॉल्ट है जिसकी वजह से फ्यूज़ इसका बार बार जल रहा है। बाकी आपको ये नज़र आ रहा है 2100 वोल्ट हमारा कैपेसिटर है ये, और इसके अंदर क्योंकि 2100 वोल्ट बूस्ट करते हैं तो इसके लिए हमें 2100 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है। ये हाई वोल्टेज होते हैं जो कि काफ़ी डेंजरस होते हैं। इसे हम जो है ना मीटर के साथ ही ज़्यादातर चेक करते हैं, उसका सही तरीक़ेकार भी मीटर से के साथ चेक करना ही है। अब इसे रख के चेक कर लेते हैं और इसे थोड़ा सामने कर देता हूँ मैं। देखें गाइस, इसमें कोई कंटिन्यूटी या कोई फ्रिक्वेंसी शो नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि ये हमारा कैपेसिटर, ये जो मेरे पास नया कैपेसिटर, ये ज़ाहिर बात है नया है तो इसने सही होना, तो इसमें कोई शो नहीं हो रही। और इसी पे आप देखें कि इसमें आप कंटिन्यूटी शो हो रही है, तो इसका मतलब है कि हमारा ये जो पुराना कैपेसिटर है ये ख़राब है, जिसकी वजह से हमारा ओवन का फ्यूज़ चल रहा था बार बार। ठीक है, चलिए अब बाकी की मैं आपको फ़िटिंग करने के बाद मैं बाकी का आपको सीन दिखाता हूँ, उसमें कुछ चीज़ गर्म करके भी दिखाता हूँ और फ्यूज़ वगैरह भी आपको दिखाता हूँ कि अब हमारा फ्यूज़ भी ठीक है। ठीक है, ठीक है गाइस, मैं इसे दोबारा कैपेसिटर को फिट कर चुका हूँ। उसके बाद हम ऐसा करते हैं कि इसे थोड़ा सा सीधा करके इसमें कोई चीज़ गर्म करके या पानी वगैरह गर्म करके चेक कर लेते हैं कि आया कि हमारा काम कैसा चल रहा है, वर्किंग कैसी हुई, काम कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है गाइस, इसे मैंने सीधा कर दिया। अब इसमें ऐसा करते हैं कि पानी रख के इसे गर्म करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, मैंने पानी रख दिया इसके अंदर। इसे हम थोड़ी देर चला के चेक कर लेते हैं कि इसमें पानी गर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसमें हमारा काम कंप्लीट हो चुका है या नहीं हो चुका। ठीक है गाइस, इसका टाइम जो मैंने लगाया था वो पूरा हो चुका हुआ है। अब मैं इसे पानी को निकालता हूँ और इसे चेक कर लेता हूँ। आपको इसमें भाप निकलती हुई, स्टीम निकलती हुई नज़र आ रही होगी। ठीक है, ये हमारा पानी बिल्कुल गर्म हो चुका है, हमारा जो फॉल्ट था वो हमारा फॉल्ट कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है गाइस, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।